अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मौसम इतना चेंज हो गया है कि सितंबर में गर्मी शदीद हुआ करती थी, लेकिन अब शदीद वाली गर्मी का जो जोर है ना वो टूट गया, क्योंकि इतनी बारिशें हुई हैं। हमारी वाली साइड पे नहीं हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हुई है ना उसकी वजह से मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि डेली के काम करने में जितनी गर्मी लगा करती थी ना अब उतनी लगती नहीं है। अब बड़ा मज़ा आता है किचन में काम करने का। बस जनाब डेली के काम किए, जो रूटीन में काम होते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, हर तरह की सफाई हो चुकी थी घर की, और कुछ पकाने का सोच रही थी तो ऐसे ही अचानक से मेरे जहन में आया कि ऐसा करती हूँ, मौसम भी अच्छा हुआ है। और आजकल ना मैं वीडियो पे काफ़ी सारी देख रही हूँ दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर। बहुत से लोग बना रहे हैं, तो भाई मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। हालांकि मुझे बड़ा मुश्किल काम लग रहा था ये काम करना लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, पीछे नहीं रहना, जो मर्जी हो जाए काम जरूर करना है अपना, चाहे जैसा भी हो। अब जब बना लूंगी तो सबको पसंद आएगा, तो पता चलेगा कि अच्छा बना कि नहीं बना। लेकिन आज मैंने भाई दुबई वायरल पराठा बनाना ही बनाना है, जो मर्जी हो जाए। तो बस जी मैंने भी कमर कसी और आ गई मैं किचन में। मैंने सबसे पहले मैदा जो है ना वो जो उसकी डो है बना ली थी, और उसमें मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 कप मैंने मैदा लिया था, थोड़ी सी चीनी डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, और नॉर्मल पानी से ना मैंने इसको गूंद के रख लिया था। हाँ, उसके अंदर मैंने ऑयल भी डाला था ताकि ना ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट सी डो बने। अब ये जनाब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, सुर्ख रंग की एक हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी, और लहसुन अदरक की पेस्ट, और जनाब क्या डाला था मैंने इसमें, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। ये जो है ना मैंने चीज़ें डाल के और एक अंडा डाल के मैंने ना इसको अच्छे से ना मैश कर लिया था। और जो कीमा है ना मैंने घर पे ही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब चिकन का पड़ा हुआ भी है कीमा, तो आज बना भी लेते हैं कि देखते हैं कैसे बनता है ये। खैर जी, जो मैदे की डो थी ना उसको भी मैंने रख दिया था ज़रा ठहर जाए, और कीमा भी जो है ना मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। लेकिन मैंने कहा चलो मैं इतने में ऐसा करती हूँ, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आ जाती हूँ और उसके बाद फिर बनाऊंगी। जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे अचानक से फिर याद आया कि मैंने तो कीमे के अंदर प्याज नहीं डाले हैं फिर दोबारा से मैं आई, मैंने फ्रिज में से इसको निकाला और प्याज दोबारा से मैंने इसमें शामिल किए, अच्छे से ना पानी इनका निचोड़ दिया था और फिर मैंने इनको डाला था। खैर ये शाम का टाइम था ना, तो ये टाइम हो रहा था चाय हमारी पीने का। तो चाय जो थी ना दिल नहीं कर रहा था पीने को। आज हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कॉफ़ी पीते हैं, मज़ेदार सी कॉफ़ी। तो बस जी हमने ली 2 चम्मच कॉफ़ी और इसको इतना फेंटा, थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के, इतना फेंटा कि ये बिल्कुल वाइट हो गई। और इसको जब जितना आप फेंटे लगाते हैं ना ये उतनी मज़ेदार और स्मूथ होती जाती है, और घर पे इतनी क्रीमी कॉफ़ी बन जाती है ना कि बस मज़ा आ जाता है। और मज़े की बात बताऊं, जिस कप में ये फेंटी जा रही होती है ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा लगी होती है कि हर कोई यही चाहता है कि उस कप के अंदर हम कॉफ़ी पिएं। तो इसलिए इस कप के अंदर तो मैं पीऊंगी, क्योंकि ये बड़े मज़े का कप बना हुआ होता है। सारी इसकी जो साइडें होती हैं ना वो इस क्रीमी कॉफ़ी के साथ लिपटी हुई होती हैं, बड़े मज़े की कॉफ़ी इसके अंदर बनती है। और मज़े की बात बताऊं, आज मैंने अपने सब घर वालों को लारे लगाए हुए थे, इवन के खाला लोग को भी, कि आज दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और घर वालों को कहा था कि बस रेडी रहना, बड़े मज़े की चीज़ तैयार होने वाली है वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मज़े का वो बना था, लेकिन भाई उसको हैंडल करना जो मुश्किल काम है ना, मैं क्या बताऊं, आगे आप देखेंगे जैसे मैंने बनाया उसको। फिलहाल तो जनाब पीते हैं कॉफ़ी, क्योंकि सारे दिन के काम शाम करके इतना मैं थकी हुई होती हूँ कि मैं शाम टाइम चाय या कॉफ़ी ना पीऊँ तो बस फिर तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। ये देखें जी कितने मज़े की स्मूथ सी कॉफ़ी बनी है ना। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बिस्किट का बॉक्स, और मैंने कहा पहले मैं इसको लगा देती हूँ एयर टाइट जार में, क्योंकि अगर मैंने ना लगाया ना तो ये सारे बिस्किट जो है ना सौगी से हो जाएंगे। शाम की चाय पे ना कुछ एक आध चीज़ हो जाए ना तो मज़ा आता है चाय पीने का। आप लोग बताएं, आप लोग खाली चाय ऐसे सिंपल ही पीते हैं या कुछ खा लेते हैं? मैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 बिस्किट ले लिया और बस उसके साथ ही चाय पी लेती हूँ। आज मैंने बनाना था ना स्मैश बर्गर, तो सारे घर के काम मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि मेरे दिमाग पे ना भूत सवार था कि मैंने उसको बनाना है, और कोई चीज़ मुश्किल सी बनानी हो ना तो वैसे ही मेरे दिमाग के ऊपर सवार रहती है। मैंने काफ़ी लोगों की ना वीडियोस देखी कि कैसे बना रहे हैं स्मैश बर्गर। भाई जिसने भी बनाया ना सब ने ही बड़े मुश्किल तरीके से बनाया था, क्योंकि है ही वो मुश्किल काम, उसको हैंडल करना ही यकीन करें इतना मुश्किल है ना, वो हाथ में ही नहीं आता। और खाना सबसे मुश्किल काम है उसको, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो लेयर वाला पराठा होता है और उसके अंदर जब कबाब लगता है तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है उसको हैंडल करना। तो जब आप पकड़ते हैं ना, तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था जब खाने लगा ना, तो मुझे कहता है मामा ये तो इतना मुश्किल काम है, ये तो निकल रहा है बार बार निकल रहा है मैंने कहा ये स्मैश बर्गर है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये वायरल पराठा है तो इसको एंजॉय करके खाओ।
चले जी, फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और मज़े की बात बताऊं आपको, मैंने एक दफ़ा नहीं ये 2 दफ़ा बनाए थे। जब दूसरी दफ़ा बनाया ना तो वो कुछ बेहतर बना था, वो भी आप आगे आगे देखना। खैर, इसकी हम सॉस रेडी कर लेते हैं जो हमने लगानी है पराठे के ऊपर। मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली थी और इसमें मैंने मायोनीज़ डाली थी और इसमें मस्टर्ड सॉस डाली थी। इसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर सराचा सॉस डाली थी। और क्या डाला था, और मैंने इसके अंदर, हाँ जी, लहसुन का पाउडर मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ा सा लहसुन कूट के डाला था। मैंने कहा ज़रा मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी ना, अगर मेरे पास पाउडर पड़ा होता तो मैं वो डाल देती। और उसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस भी डाली थी। बस इसको मैंने अच्छे से हिलाया जुलाया और इसको साइड पे रख दिया था। अब ये जो है ना मैदे की जो डो हमने बनाई हुई थी, ये बड़े अच्छे से ठहर चुकी थी। तो बस मैंने फ़िलहाल तो 2 पराठे बनाए थे और मुझे था कि अभी मैं और मेरा बेटा खा के देखते हैं कि कैसा है। और रात को जो है ना मैं खाला लोग के लिए बना कर लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी से उनके बना दिए तो ठंडे हो जाएंगे। मुझे था कि मैं उनको गरम गरम खिलाऊंगी। तो बस जनाब अपने लिए बनाते हैं। अच्छा, इसको मैंने ना अच्छे से ऑयल लगा कर ना इन पेड़ों को तो मैंने रख दिया था। तो जितना ये स्मूथ होंगे ना उतना ही क्रिस्पी सा पराठा बनेगा। जब आप कोई ख़ास काम कर रहे होते हैं ना तो डर भी रहे होते हैं कि ख़राब ना हो जाए। और मैं इस टाइम बड़ा डर रही थी, हाय अल्लाह ये ना हो जाए वो ना हो जाए, पता नहीं कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। लेकिन ठीक है, कुछ बेहतर बन ही गया था। फर्स्ट टाइम कुछ लड़खड़ा रही थी, लेकिन जब रात को खाला के लिए लेकर गई थी ना तो बड़ा अच्छा बन गया था। बस ये इतनी सॉफ्ट डो हो चुकी थी कि इसको मैंने हाथ की मदद से ना अच्छे से फैला लिया था। मैंने इसको वो बेलना होता है ना, उससे नहीं बेला था, हाथ से ये अच्छे से फैल गई थी। और बस इसके ऊपर मैंने जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे मैंने अच्छी सी इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट ली थी। और उसके बाद जनाब मैंने इसको जो है ना रोल करके ना तो मैंने फिर 5-1 मिनट के लिए दोबारा से ना ऐसे ही रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। जितनी बारीक स्ट्रिप्स होंगी ना उतना ही क्रिस्पी पराठा बनेगा। यानी कि वो इसको ना बन स्टाइल में बनाना होता है, बिल्कुल छोटू सा। तो बस इसको मैं इस तरह करके इकट्ठा करती जाऊंगी। ये भी बड़ा मुश्किल काम था, ये भी एक टास्क ही था भाई मेरे लिए तो, क्योंकि ये इकट्ठा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तो बस इसको हाथ में पकड़ेंगे और थोड़ा सा मैं हल्के हल्के हाथ से इसको मैंने खींचा और बस इसके ऐसे करके मैंने गोल गोल सा मैंने इसको किया। और इसकी जो नीचे वाली साइड थी उसको मैंने मतलब जो साइड ये वाली साइड थी उसको नीचे से मैंने टर्न कर दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना टर्न होके दब जाए, ताकि इसकी जो है ना ये खुले ना, इसका मुंह ना खुले। असल मकसद तो ये था। कोई ना कोई चीज़ जब वायरल होती है ना तो हर कोई इसको करने की कोशिश करता है। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि वो कोई था चाय में ना ब्रेड पहले रखी, उसके ऊपर वो रखी क्या कहते हैं मलाई वगैरह लगाई, उस पर चाय डाल दी। वो भी कोई वायरल दुबई कोई शय थी, लेकिन वो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था वो ज़ाया हो जाएगी और वो कोई भी नहीं खाएगा हमारे घर में मलाई वाली ब्रेड। तो वो मैंने कोशिश भी नहीं की। लेकिन इसका मुझे था कि ये सीधा पुट्ठी जैसी भी मेरे से बनी ना तो ये मज़े का बन ही जाएगा तो कोई ना कोई खा ही लेगा इसको। लेकिन ये था कि वाकई ये बहुत यमी बन गया था। खैर जी, अब मैंने यहाँ पर गैस नहीं थी तो बस चूल्हे पे मैंने ये जो दूसरा है सिलेंडर इस पे रखा मैंने फ्राई पैन को। और अब जो है ना मैं इसकी बाकी कीमा तो मैंने फ्रिज में ही रहने दिया था। बस 2 मैंने जो है ना पैटियां बना ली थी। इसको ये स्मैश बर्गर है ना तो इसको बस ऐसा कोई खूबसूरत शक्ल देने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे दबा लिया था मैंने अच्छे से हाथ की मदद से ही ना, इसको ज़रा फैला लिया था तो तभी स्मैश बर्गर कहलाएगा ना, ये स्मैश पैटी बनेगी। तो अच्छे से मैंने हाथ से ना इसके ऊपर ही इस तरह करके ना हाथ से तो दबा ली थी इसको। तो बस हल्की आंच पे इसको मैंने बनाया और जब ये मज़ेदार सा बन गया तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अच्छा, मैंने फिर सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, ऑयल तो है ही फ्राई पैन के ऊपर, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना प्याज काट के ना इसके ऊपर फैला लेती हूँ, क्योंकि जो ये सौगी सौगी से प्याज हुए हुए होते हैं ना ऑयल के अंदर, और फिर ये कबाब का जायका भी उसके अंदर आएगा। तो बड़े मज़ेदार प्याज बन गए थे नरम नरम से ना, तो ये भी मैंने इसके अंदर काट दिए थे। चलो मैंने कहा एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं, प्याज भी इसके अंदर डाल देते हैं। वैसे आपस की बात है, एक बात बताऊँ, जितनी देर में ये स्मैश बर्गर बना था ना इतनी देर में मैंने 4 हांडियां बना लेनी थी इतना टाइम मुझे लगा था इसके ऊपर, कभी कुछ खराब हो रहा है कभी कुछ खराब हो रहा है। भाई बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल से बना था ये। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल काम लाजमी करने चाहिए। जितने मुश्किल काम होंगे आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मुश्किल काम था। तो इसलिए जो काम मुश्किल है ना उसको पकड़ के बैठ जाएं ताकि आप भी करें। वो जब सारे कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें, है ना? ऐसा ही है ना। तो बस जनाब मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में और मुश्किलात का डट के मुकाबला करना चाहिए और उनको आसान बनाना चाहिए। खैर जी, ये मैंने कबाब लगाए साइड पे और सेम फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसमें मैंने ये जो अपने
बन है ना, पराठा बन, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया था। इस पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, मैंने बस इसको उठाया और ऐसे हल्के हल्के हाथ से मैंने इसको ना फैला लिया था। हाँ ये है कि इसको हल्की आंच पे बनाना है, वरना ये अंदर से ना कच्चा रह जाएगा। और एक तरफ जब ये अच्छे से पक गई थी ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगाया था, ताकि जो है ना ये सूखा सूखा सा ना बने, ज़रा क्रिस्पी सा बन जाए ना। तो निचली साइड तो वैसे ही बन चुकी थी, तो बस इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी इसकी लुक, बड़ी मज़ेदार वैसे लुक बनी आई थी इसकी, और बड़ा मज़े का लग रहा था ना, क्रिस्पी सा, बहुत मज़े का लग रहा था। मैं सोच रही थी कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं बनानी आती और मैंने बना ली। देखा आपने कितने मज़े का ये पराठा सा बन गया था। ये पराठा नहीं, बर्गर बन गया था। तो बस ये क्रिस्पी सा आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े मज़े का। लेकिन क्या हुआ कि ये इतना क्रिस्पी था कि जब मैंने इसको बीच में से काटा ना, तो ये बेचारा जो है ना, इसके वो कहते हैं ना सारे जो पुर्जे थे ना वो हिल गए थे। इतना क्रिस्पी ये बना था। तो बस मैंने इसको ओपन किया और इसके अंदर ये मैंने, अच्छा मुझे ना समझ नहीं आ रही थी मैं इसको पकड़ूं कैसे ना, क्या करूं मैं इसको। खैर मैंने दूसरा भी जो है ना काट के बड़ी मुश्किल से उसको मैंने साइड पे रखा, और ये मैंने जो केचप ये जो बनाई हुई थी ये सॉस मैंने ये इसके ऊपर लगाई, इसके ऊपर मैंने कबाब रखा एक एक, उसके ऊपर मैंने जनाब मज़ेदार से वो सॉफ्ट हुए हुए प्याज डाले, और फिर ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कितने मज़ेदार सा बना। बहुत यमी था, सिर्फ हैंडल करना मुश्किल हो रहा था इसको। ये आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। खैर जब मैंने रात को दोबारा बनाए थे ना, वो भी मैंने क्लिप थोड़ा सा डाले हुए हैं, वो भी आप देखना कि वो कितने मज़े के बन गए थे। और मैंने उनको तो जो है ना एल्युमिनियम फॉइल उसमें लगा के लेके गई थी ताकि गर्म रहें, ताकि खाला और ही खाएं। थोड़ा सा दूर है उनका घर, तो जब वो खाएंगे ना तो ठंडे ना हो जाए। अच्छा आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, ये आप देख रहे हैं ये कितने मज़े का लग रहा है। जितना ये शक्ल से मज़े का लग रहा है ना, यकीन करें खाने में भी इतना मज़े का था, बहुत यमी था। तो जब मैं खाला लोग के घर लेकर गई ना, तो उनको भी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा मिसबा बड़े मज़े की चीज़ बनाई है। मैंने कहा बस ये वायरल पराठा है भाई। तो ये अब देखें, अब ये रात का क्लिप है, ये मैं अब उनके लिए मैं स्पेशल बना रही थी, और ये देखें कितने मज़े का। अब जब मैंने बनाया था ना तो काफ़ी बेहतर बना था। तो बस इसको एल्युमिनियम फॉइल में लगाऊंगी और उसके बाद मैं इनको ले जाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आप देखें कि वाकई जब एक दफ़ा आप काम करते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा करते हैं तो मुश्किल नहीं लगता। देखा आपने कितने सारे मैंने पराठे बनाए। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।